हेलो बेटा, कैसे हो? आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.6। सबसे पहले बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करो। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 13.6। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला है? एक सिलेंड्रिकल वेसल है, दिस इज सिलेंड्रिकल वेसल, हाइट हमारे पास क्या है? 25 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। उसने क्या बोला है? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, जो ये सिलेंड्रिकल वेसल है इसका जो बेस है वो क्या है? सर्कुलर, और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, और ये हमारे पास किसके इक्वल है? 132 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू 132, तो देन आर इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 पाई। तो आर इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22/7। ये 7 ऊपर, तो 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, दिस इज 132 इंटू 7 अपॉन 44। इससे कैंसिल 3, तो इसका मतलब दिस इज 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास? रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया बेटा? 21 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें मैक्सिमम कितना वाटर आ सकता है? तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या आएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब क्या है? पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, 22/7, रेडियस 21 स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, दिस इज 25। इससे कैंसिल बेटा, तो ये आपका क्या आएगा? 66 इंटू 21 इंटू 25। तो वॉल्यूम क्या आएगा? 34650 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने एक कंडीशन और दी है कि इफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। उसने कहा है इफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, तो इसका मतलब क्या है? वो लीटर में पूछ रहा है। वो किस में पूछ रहा है? लीटर में। तो V इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? 34650 अपॉन 1000 लीटर। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या होगा? 34.65 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो? द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है उसका जो इनर डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। आउटर हमारे पास 28। आउटर क्या है? 28। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन में बेटा। देखो, यहां से यहां तक है हमारे पास इनर रेडियस, इनर रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 से, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, ये कंप्लीट यहां से यहां तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर रेडियस, आउटर रेडियस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R2 से। आई रिपीट, यहां से यहां तक R1, और ये कंप्लीट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो R2। तो ये पोर्शन जो यहां से यहां तक है वो क्या हुआ आपका? R2 माइनस R1। क्या हुआ बेटा? R2 माइनस R1। और दिस इज हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। उसने क्या बोला है? इनर डायमीटर, इनर डायमीटर। देखो बेटा, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना हुआ? 24/2, दिस इज 12 सेंटीमीटर। फिर उसने दिया है आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर।
तो आउटर रेडियस क्या हुआ बेटा 28/2, दिस इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला है, लेंथ आपका कितना है 35 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला, फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि उसने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो जहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो इसका मतलब आपको सबसे पहले वॉल्यूम को निकालना है। वॉल्यूम क्या निकलेगा, किसका पूछ रहा है वो, वुड का पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, वुडन पाइप। अब देखो बेटा क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन था, इनर रेडियस गिवन है, आउटर रेडियस गिवन है। तो वॉल्यूम वुडन पाइप दिस वन, तो ये आपका क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R2 हमारे पास है 14, उसका स्क्वायर हो जाएगा, R1 क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 35 सेंटीमीटर क्यूब, 35 सेंटीमीटर क्यूब। जो आप इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। फिर उसने क्या पूछा है, उसका मास पूछा है। उसने बोला है इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। तो इसका मतलब देन 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज मास 5720 इंटू 0.6, ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम। क्या जाएगा बेटा, ग्राम। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड करना है। तो 5720 इंटू 0.6 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा केजी में। इसको सोल्व कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसने क्या बोला है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। एक सॉफ्ट ड्रिंक है उसको 2 पैकेट में पैक किया गया। फर्स्ट है हमारे पास 18 कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5, विड्थ 4 एंड हैविंग हाइट 15। देखो जब लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है तो इसका मतलब क्या है, जो वो 3 कैन है वो किसकी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या लिखूंगे 14 कैन। 2 टाइप की पैकिंग है, टिन कैन की, और दूसरा क्या है आपका प्लास्टिक सिलेंडर। तो सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं 14 कैन। एल कितना बेटा, एल दिस इज 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितना आपका 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 15। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड हमारे पास 4 प्लास्टिक सिलेंडर, देखो बेटा 4 प्लास्टिक सिलेंडर, उसने क्या बोला है, ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक दिस वन। ये हाइट हो गई, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो ये डायमीटर है यहां से यहां तक, उसने इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। वो क्या है आपका 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस क्या होगी बेटा 7/2, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो v इक्वल टू 22/7, रेडियस 3.5 स्क्वायर यानी इंटू 3.5 इंटू हाइट हो जाएगा 10, इससे ही कैंसिल, दिस इज 0.5। तो v इक्वल टू 22 इंटू 3.5
इंटू 0.5 इंटू 10, ये आएगा 385 के इक्वल, 385 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने क्या बोला है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, यानी जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन टिन कैन। फिर उसने कहा कितनी होगी, कितना ज्यादा होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेंस प्लास्टिक सिलेंडर हैज 385 माइनस 300, तो इसका मतलब 85 सेंटीमीटर क्यूब, मोर देन टिन कैन। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2। एक बात बताऊं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो उसने कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया वो किसके इक्वल है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है, सिलेंडर का। भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2πRH। तो 2πRH इक्वल टू 94.2। फिर उसने क्या बोला, हाइट गिवन है, हाइट कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात, यहां से क्या निकालनी, रेडियस। तो 94.2, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अपॉन 2πH। तो दिस इज 94.2 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 5। तो R क्या होगा बेटा, 94.2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेना, वो रेडियस आ जाएगा। ऐसे वो वॉल्यूम पूछ रहा है, ऐसे वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। सिंपल है, सेकंड में हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, πr²h। जो रेडियस यहां से आएगा उसकी वैल्यू यहां पे डाल दो, उसको सोल्व कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसने कहा इट कॉस्ट ₹2200 यानी 2200 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डेप्थ। देखो ये सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, यहां से यहां तक रेडियस, दिस इज हाइट कितना दे रखा है उसने, 10 मीटर। उसने कहा ना वेसल 10 मीटर डीप का मतलब क्या होगा हमारे पास, उसकी हाइट। उसने कहा है इसको, इसके कर्व सरफेस एरिया को, इनर अंदर वाले को, कितना टोटल खर्च हुआ, 2200 रुपीज। फिर उसने कहा इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो फर्स्ट 3 केस बना रखे उसने। फर्स्ट उसने कहा है इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। देखो बेटा, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। सिंपल। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, या ये लिख सकते हो टोटल कॉस्ट टू पेंट इनर कर्व सरफेस अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ये होगी हमारे पास 2200 और ये होगी हमारे पास 20। दिस इज 11
110। यह हमारे पास क्या आएगा बेटा 110 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर 110 मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड के लिए उसने कहा रेडियस पूछा, रेडियस, वो रेडियस पूछ रहा है। भाई ये क्या है, ये क्या है हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 110। तो r इक्वल टू 110 अपॉन 2 पाई एच। तो 110 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट क्या है बेटा दैट इज 10। तो 7 ऊपर 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इससे कैंसिल 77 अपॉन 44, दिस इज 77 अपॉन 44। तो ये हमारे पास क्या बैठेगा 1.75 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया सेकंड का। वो सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका क्या है 1.75 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 10। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10। तो ये हमारे पास क्या आएगा मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसने क्या बोला है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जस्ट लाइक दिस वन, इस टाइप का, दिस इज सिलेंड्रिकल वेसल। ये हाइट हो गई, हाइट कितना दे रखा है उसने 1 मीटर, और बेटा ये रेडियस हो गया, दिस इज रेडियस। 15.4 लीटर उसने क्या दे रखे हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी गिवन है 15.4 लीटर। लीटर 15.4 लीटर। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास किस में है मीटर में, और ये हमारे पास लीटर में। तो इसको मीटर क्यूब में करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या आएगा मीटर क्यूब। तो ये क्या आएगा 15400 मीटर क्यूब। दिस इज कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। फिर उसने क्या बोला है, क्या बोला उसने हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ, यानी वो उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मिलेगा दिस इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 ही है ना 1 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू 15400। तो बेटा आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 15400 अपॉन 22। ऊपर क्या जाएगा 7, ऊपर क्या जाएगा 7, 1500 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 22, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा आर स्क्वायर। आर की हमें वैल्यू निकालनी है, आर की हमें क्या निकालनी है बेटा वैल्यू निकालनी है। यहां पर वॉल्यूम हो गया हमारे पास, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वी गेट 7 मीटर। ये याद रखना, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 7 मीटर। फिर उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है सरफेस एरिया। उसने क्या पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट। देखो बेटा टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड,
रिक्वायर्ड। जो टोटल मेटल शीट होगी वो कितना होगी, उसके सरफेस एरिया के इक्वल होगी, इक्वल्स टू सरफेस एरिया, इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल। देखो बेटा, सिलेंड्रिकल वेसल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच। बेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको मुझे 2 पाई आर कॉमन, तो एच प्लस आर। अब इन सब की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7 और हाइट क्या हमारे पास 1 प्लस 7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, इससे ही कैंसिल, इंटू 8, इंटू 8। दिस इज, ये हमारे पास क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, वो आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, 2 पाई आर एच प्लस आर, हाइट हमारे पास कितना था 1 मीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in interior, filled in interior। उसने क्या बोला है, एक लेड पेंसिल है, वो कंसिस्ट कर रही है एक वुड सिलेंडर विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। इफ लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो हमारे पास क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर, हाइट क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेम फिगर बनेगी, अभी मैंने एक क्वेश्चन में बनवाई थी ऐसी फिगर। देखो बेटा, इस टाइप से ये फिगर है, यहां से यहां तक है इनर रेडियस और यहां से यहां तक कंप्लीट, यहां से यहां तक हमारे पास क्या होगा आउटर, और ये जो बीच का हिस्सा है तो दिस इज R2 माइनस R1, यानी आउटर माइनस इनर, आउटर माइनस इनर। तो इसका मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। तो इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं पूरे को R2, और ये हिस्सा हो गया बेटा R2 माइनस R1। अब देखो डायमीटर ऑफ पेंसिल, पेंसिल है आउटर और ग्रेफाइट है इंटीरियर, या बोल सकते हैं इनर। अब देखो बेटा, लेट D1 इज डायमीटर, D1 इज डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। तो R1 हमारे पास क्या आएगा D1/2, तो भैया ये होगा 1/2 mm। दिस इज 1/2 mm। अब देखो लेट करो D2 इज डायमीटर, D2 इज डायमीटर ऑफ पेंसिल, ऑफ, ये था हमारे पास पेंसिल, वो कितना है D2 कितना है 7 mm। तो इसका मतलब R2 क्या आएगा 7/2, दिस इज 3.5 mm, 3.5 mm। तो हमारे पास इनर रेडियस भी आ गया और आउटर रेडियस भी आ गया। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, ये हिस्सा आउटर माइनस इनर, आउटर माइनस इनर, यानी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल
माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अरे जस्ट लाइक बेटा, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ये है, इसको ग्रेफाइट मान लो, राइट, ये इंटीरियर, ये आउटर, और इसके जो बीच का है दिस इज वुडन, ये वो कह रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये वॉल्यूम निकालना है तो मुझे टोटल माइनस जो ये ग्रेफाइट है इसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास ये बीच का रीजन का वॉल्यूम आ जाए। वो है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो बेटा, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालनी है। ग्रेफाइट भी सिलेंड्रिकल है और पेंसिल भी सिलेंड्रिकल है, तो इसका मतलब क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का यूज करो, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालो पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे आपको रेडियस ये निकाल लेनी है, और पेंसिल के केस में ये लेनी है, ग्रेफाइट के केस में ये लेनी है। सिर्फ एक फर्क है, क्योंकि जो हाइट गिवन है, जो हाइट गिवन है वो हाइट हमारे पास क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको सारी यूनिट को सेम बनाना है। ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जैसे कन्वर्ट आप कर दोगे, तो इसका मतलब रेडियस R1 भी सेंटीमीटर में आ गई, R2 भी सेंटीमीटर में आ गई। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना, उनको माइनस करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 उसने क्या बोला है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल, in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare serve daily to serve 250 patient, 250 patient. देखो वो कह क्या रहा है, जो बाउल है वो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, और उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, रेडियस क्या होगी, d/2 यानी 7/2, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा, रेडियस हो गई। अब हाइट कितनी है, हाइट गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम वो पूछ रहा है, ठीक है भाई, वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो V 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4, 0.5। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5 इंटू 4। तो दिस इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा बेटा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने क्या बोला है, ये तो एक पेशेंट को दिया गया, देखो ये है क्या, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी ऑफ सोप गिवन टू सिंगल पेशेंट, गिवन टू सिंगल पेशेंट। लेकिन कितने पेशेंट है, 250, 250। तो टोटल जो क्वांटिटी है सूप की वो कितनी दी जाएगी, उसने ये पूछा है। देखो वॉल्यूम ऑफ सूप, आई रिपीट, वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी, कैपेसिटी ऑफ बाउल दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, यानी क्वांटिटी, सूप की क्वांटिटी। वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन वन पेशेंट, दिस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम यानी क्वांटिटी ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट्स,
250 पेशेंट्स। तो इसका मतलब क्या है 154 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब। इस 154 इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास बेटा ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 13.6। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगा बेटा 13.7। आज के लिए बेटा इतना ही, बाय।